जोहार, आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यूज झारखंड, जो आपको रखे अपडेट। झारखंड के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी माओवादी अनल मारा गया। भाकपा माओवादी के सेंट्रल कमेटी मेंबर अनल के साथ 15 अन्य माओवादी भी ढेर हुए। अनल हत्या, ब्लास्ट जैसे कई गंभीर मामलों में वांछित था। मारे गए 11 माओवादियों की जानकारी आ गई है। गुरुवार सुबह करीब 6:04 बजे सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम कोबरा 209 बटालियन, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान अनल के सशस्त्र दस्ते ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुठभेड़ के बाद भी इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। रजरप्पा पुलिस ने चित्रपुर चट्टी बाजार में नकली बजाज आलमंड हेयर ऑयल के बड़े कारोबार फेक बजाज आलमंड ऑयल रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर पांडेय जनरल स्टोर पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकली तेल, पैकिंग डिब्बे और रैपर जब्त किए गए। यह नकली उत्पाद स्थानीय बाजारों में खपाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देवघर के सारठ थाना क्षेत्र में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। ट्रैक्टर चालक ने जानबूझकर पुलिस जीप को नदी में धकेल दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। जमशेदपुर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत मानगो क्षेत्र से मनीष कुमार यादव को 26 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर औलीडीह थाना पुलिस ने शंकोशई रोड नंबर 4 में छापेमारी कर यह कार्रवाई की। आरोपी से पूछताछ जारी है ताकि नशा तस्करी के नेटवर्क का पता चल सके। जिला पुलिस नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस वर्ष बसंत पंचमी दुर्लभ गजकेसरी, बुद्धादित्य और सर्वार्थ सिद्ध योगों के कारण अत्यंत शुभ मानी जा रही है। यह दिन विद्या, बुद्धि और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए विशेष फलदायी होगा। मिथिला पंचांग के अनुसार यह योग विद्यार्थियों, शिक्षकों और कला साधकों के लिए ज्ञान, विवेक और सृजनात्मक चेतना को प्रबल करेगा, जिससे शैक्षणिक व करियर संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। धनबाद में आगामी निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों को नामांकन से एक दिन पहले अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा। नगरपालिका निर्वाचन नियमावली 2026 के तहत यह नियम पारदर्शिता और चुनावी खर्च पर निगरानी के लिए लागू किया गया है। धनबाद के पुटकी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक कार चालक अजय कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बुधवार देर रात करकेन मड़ीह कॉलोनी में मामूली कहासुनी हिंसक विवाद में बदल गई। घायल अजय को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जमशेदपुर में टाटा लीज की जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का निर्देश दिया। बहुमंजिला इमारतों और मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही राजस्व वसूली की समीक्षा में खनन विभाग का प्रदर्शन खराब रहा, जबकि परिवहन विभाग ने बेहतर किया। बड़े बकायेदारों पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। झारखंड उच्च शिक्षा विभाग में प्रमोशन घोटाले पर अब गाज गिरने वाली है। लैब असिस्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटर और क्लर्क जैसे कर्मचारी बिना योग्यता के एसोसिएट प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष बन गए। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह मामला सामने आया। 29 जनवरी को रांची में अंतिम सत्यापन बैठक है, जिसके बाद अवैध रूप से पदोन्नत हुए कर्मियों की सेवा समाप्त या पदावनत की जा सकती है। इस घोटाले से राजकोष पर करोड़ों का बोझ पड़ा है। चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे के भीतर बच्ची को सुरक्षित बरामद कर लिया। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। यह घटना गांगपुर गांव में हुई, जहां बच्ची पढ़ाई के लिए जा रही थी। चतरा के आम्रपाली कोल परियोजना क्षेत्र में टीएसपीसी उग्रवादियों की गतिविधियां फिर तेज हो गई हैं। संगठन कोयला परिवहन पर नियंत्रण स्थापित करने और आर्थिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एक कंपनी और उग्रवादी संगठन के बीच कथित करार की चर्चा है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। उग्रवादी लेवी की राशि को बैंक गारंटी और मशीनरी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के काले धन के निवेश की आशंका है। राजधानी के नगड़ी थाना क्षेत्र में देर रात एक सनसनीखेज डकैती की घटना सामने आई है। अपराधियों ने एक घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को बांध दिया और लूटपाट की। यह वारदात रात करीब 2 से 2:30 बजे के बीच अंजाम दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिले के बीसीसीएल एरिया 10 अंतर्गत एनटीएसटी विभागीय परियोजना का रास्ता काटे जाने के मामले ने उग्र रूप ले लिया। इस घटना से आक्रोशित बीसीसीएल के अधिकारी और कर्मचारियों ने बीसीसीएल प्रबंधन तथा आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है।
राजधानी रांची में आईपीएल के कुछ मैचों का आयोजन होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। झारखंड क्रिकेट संघ जेसीए को आईपीएल की मेजबानी मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य में क्रिकेट को नई पहचान मिल सकती है। जमशेदपुर के चर्चित युवा उद्यमी कैरव गांधी 24 के अपहरण मामले में जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अब जांच टीम केवल फिरौती और इंटरस्टेट गैंग एंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि हनी ट्रैप एंगल को भी गंभीरता से खंगाला जा रहा है। चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार दोपहर 30,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि शैलेश कुमार ने महज 2 दिन पहले ही चैनपुर के 22वें थानेदार के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इस कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है। बसंत पंचमी पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में मिथिलांचल के भक्त प्राचीन परंपरा निभाते हैं। जरेल गांव से शुरू हुई यह प्रथा, जिसमें भक्त बाबा को तिलक चढ़ाकर महाशिवरात्रि पर बारात लाने का न्योता देते हैं। वे संगठित होकर आते हैं, जलार्पण करते हैं और खुद को भोलेनाथ का रिश्तेदार मानते हैं। अब महिलाएं भी इस जत्थे में शामिल होती हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ने टाटानगर स्टेशन पर बढ़ती भीड़ और ट्रेनों की समयबद्धता सुधारने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस और विशाखापट्टनम सुपरफास्ट सहित 8 ट्रेनें 5 फरवरी से टाटानगर की बजाय आदित्यपुर स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू और समाप्त करेंगी। इससे टाटानगर पर दबाव घटेगा और यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों को संशोधित समय सारणी देखने की सलाह दी है। टाटा स्टील ने वेस्ट बोकारो में अपने पहले इलेक्ट्रिक ट्रक का शुभारंभ किया, जो 2045 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मोन्ट्रा इलेक्ट्रिक और टाइकून इंडस्ट्रीज के सहयोग से लॉन्च किया गया यह ट्रक प्रतिवर्ष 64 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करेगा, जो पर्यावरण के लिए 3000 पेड़ लगाने के बराबर है। रामगढ़ पुलिस ने महिलाओं के नाम पर बैंक खाते और सिम कार्ड खुलवाकर साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन खातों का उपयोग असम और कर्नाटक से बेटिंग ऐप के माध्यम से 46 लाख रुपए से अधिक के अवैध लेन देन के लिए किया गया था। एसपी अजय कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था।